मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह अपने चैनल अपनी हिंदी अपने लोग समाधान श्रृंखला के अंतर्गत स्वागत करता हूं आप सभी का। और हम लोग पत्र पत्रिकाओं पे चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। लगभग 13 पत्रों पे चर्चा हो चुकी है। आज और 5-7 पत्रों पे चर्चा करनी है। तो पहला महत्वपूर्ण पत्र आज हमने लिया वो है मतवाला। मतवाला 1923 ईस्वी में कलकत्ता से निकलता था। और मतवाला को हम लोग तो निराला की वजह से जाने, लेकिन निराला से पहले भी इसमें लोग संपादक थे। इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, लेकिन देखा जाए वास्तव में इसके संपादन विभाग में शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला जी थे। ये बात डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी। हिंदी का पहला हास्य व्यंग, ये ध्यान में रखना है, पहला हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। और ये पत्र छायावाद का घोर समर्थक था। यानी कि जो मतवाला पत्र है वो छायावाद का समर्थन करने वाला था। इसका उद्देश्य, इसका जो ध्येय था वो निराला ने इस प्रकार लिखा कि अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। मतवाला के ही दूसरे पृष्ठ पर निम्न इस प्रकार पंक्तियाँ लिखी रहती थी कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये निराला की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और ये बहुत पूछी जाती हैं। कभी ये पूछी जाती हैं तो कभी ये कि किस पत्र के मुखपत्र पर, मुखपृष्ठ पर रहती थी। मतवाला पत्र में चलती चक्की चंडू खाने की गप, रंग रूटू की फौज स्थायी स्तंभ थे। 1932 में इसको प्रेमचंद का संरक्षण प्राप्त हुआ और 1934 में मतवाला बंद भी हो गया। अगला जो अपना पत्र है वो विशाल भारत। विशाल भारत का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि इसमें रिपोर्टाज निकलते थे। मैं पिछली बार चर्चा कर चुका हूँ रिपोर्टाज वाले वीडियो में। विशाल भारत 1928 में कलकत्ता से मासिक, कैसा पत्र था? मासिक था। कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। कब निकला? 1928। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे। और इसके संस्थापक, हालांकि इनका नाम विद्यार्थी कम जानते हैं, इसके संस्थापक थे रामानंद चटर्जी। ये वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। एक बार बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने इन्हीं की बुराई इस पत्र में छाप दी थी, तो इन्होंने कुछ और ना कह के बस इतना ही कहा कि पत्रकार वास्तव में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अभिव्यक्त की आज़ादी होनी चाहिए। संस्मरण और पत्र संग्रह की दृष्टि से ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण रहा। चतुर्वेदी जी ने, एक बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान में रखना है, चतुर्वेदी जी ने बेचन शर्मा उग्र, उग्र का मतलब है बेचन शर्मा उग्र, इनका जो कथा साहित्य था उस पर घास लेटी संज्ञा दे करके उनके विरुद्ध एक बड़ा साहित्यिक आंदोलन खड़ा कर दिया। कसमय देवाय आंदोलन के लिए, आंदोलन के द्वारा उन्होंने ये बताना चाहा कि हमें अपने लिए नहीं जनता के लिए लिखना चाहिए। इसके का मतलब है पत्र। विशाल भारत का कला अंक बहुत प्रसिद्ध रहा और इस पत्र के कुछ समय के लिए संपादक अज्ञेय जी भी रहे। आपको ये बता देते हैं घासलेटी साहित्य क्या होता है? जो अनैतिकता को प्रश्रय देता है, जो गंदा होता है, जो अश्लील होता है। बेचन शर्मा उग्र के ऐसे ही उपन्यास, दिल्ली का दलाल, इस तरीके के, उन्हीं के कारण एक आंदोलन, और इसमें बनारसी दास चतुर्वेदी जी को बहुत बड़े पैमाने पे समर्थन भी मिला था। माधुरी लखनऊ से एक मासिक पत्रिका थी प्रकाशित होने वाली, जो सन 1922 में प्रकाशित होना शुरू हुई। इसका जो संपादक इसके थे दुलारी लाल भार्गव, ये
वास्तविक नहीं थे, लेकिन लोग इन्हीं को जानते हैं। वास्तव में जो इसका संपादन है वो रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा होता था। हिंदी में सर्वप्रथम विशेषांक निकालने का श्रेय, विशेषांक आप लोग समझते होंगे, इधर पत्रिकाएं यदि आप खरीद रहे हैं तो उसमें आता है महादेवी वर्मा विशेषांक, हास्य विशेषांक, इस तरीके से व्यंग विशेषांक। तो इस तरीके से विशेषांक निकालने का जो श्रेय है वो दुलारे लाल भार्गव जी को है। और इस पत्रिका के कुछ दिनों के लिए संपादक मुंशी प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय रहे थे। दुलारे लाल भार्गव द्वारा संपादित सुधा एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी जो 1921 में लखनऊ से प्रकाशित हुई। इसका स्वरूप मासिक था और ये छायावाद, वो वाली पत्रिका छायावाद के समर्थन में, और ये वाली छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में ये संभवतः सबसे आगे थी। निराला जी जब इसके संपादक बने तब निराला जी ने इस पत्रिका के साहित्यिक स्वरूप को एकदम बदल दिया। अच्छा, निराला जी को आप लोग जानते ही हों। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा की, हिंदी साहित्य के चतुर्दिक विकास पर उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया। निराला के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि तेरे दर पे आ बैठे। एक महत्वपूर्ण सूचना ये दे दें कि यदि आप किसी टीजीटी, पीजीटी, नेट या किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं और आपको किसी समाधान की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला पत्र हमारा है प्रभा। देखिए, हम पत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं। अब शॉर्टकट तो पुस्तकों में लिखा ही रखा है, लेकिन वो चीज़ें आपको बाद में पढ़नी पड़ेंगी कि ये बात कहाँ किस पत्र में कही गई। मैं सारी बातें साथ में आपको बताता चल रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना है। जो प्रभा पत्र है ये 7 अप्रैल 1913 को खंडवा से कालूराम गंगराड़े इसके संपादक थे, ने प्रकाशन शुरू किया और ये हिंदी का मासिक पत्र था। अक्टूबर में 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक बने। अप्रैल 1913 से फरवरी 1918 तक ये खंडवा से प्रकाशित हुआ। बाद में ये कानपुर से, ये ध्यान में रखना है, ज़्यादातर माखनलाल चतुर्वेदी हम लोग जानते हैं और कानपुर जानते हैं, जबकि इसके पहले कहाँ से प्रकाशित हुआ? खंडवा से, और कालूराम गंगराड़े ने। गणेश शंकर विद्यार्थी, कृष्णदत्त पालीवाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे विद्वान भी इस पत्रिका के संपादन में रहे। 1920 से 1926 तक उन्होंने संपादन किया। जो महत्वपूर्ण बात थी इस पत्र की वो ये थी कि भावों की भिड़ंत एक लेख था। ये एक ऐतिहासिक लेख है। इस लेख के माध्यम से ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि निराला की जो बहुत सी कविताएं हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की मात्र नकल हैं। ये प्रमुखतः राजनीतिक पत्र था और 1926 में इस पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। चांद पत्रिका का नाम लेते ही महादेवी वर्मा का चित्र मस्तिष्क में आ जाता है। चांद पत्रिका का प्रयाग से प्रकाशन शुरू हुआ था 1920 में, और तब ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। किंतु 1923 से राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश के संपादन में इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में हुआ और नारी जीवन से संबंधित समस्याओं को उठाने वाली यह प्रमुख पत्रिका थी। महादेवी वर्मा जी भी इस पत्रिका की कुछ दिनों तक संपादिका रही थी। हंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था। बहुत दिनों बाद उसका संपादन राजेंद्र यादव ने शुरू किया और बहुत दिनों तक राजेंद्र यादव ने संपादन किया।
प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस एक मासिक पत्र था। बनारस से 1930 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। समकालीन हिंदी कथा साहित्य में एक प्रतिनिधि पत्र के रूप में उभर कर आया। प्रेमचंद जी अपने इस पत्र को पुत्र की तरह प्यार करते थे और अंतिम समय में उन्होंने ये कहा अपनी पत्नी शिवरानी जी से कि हे रानी, हंस जरूर निकलेगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। कुछ और पत्र हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, केवल संपादक और सन उनका पूछा गया है, हम लोग जान लेते हैं। जैसे भारत मित्र पत्र एक हम विस्तृत चर्चा कर चुके, वो दूसरा है। और ये दूसरा है अंबिका प्रसाद वाजपेयी 1919 में संपादन शुरू किए। ये दैनिक था और ये हिंदी साहित्य का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था। करमवीर साप्ताहिक था, 1920 में जबलपुर से शुरू हुआ और इसके 2 लोग संपादक और संरक्षक माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे। आज ये परीक्षा में एक बार पूछा गया था अभी पीजीटी में कि इसके संपादक कौन थे, तो ये ध्यान रखना है, ये वाराणसी से बाबू विष्णुराव पराड़कर थे। ये दैनिक पत्र था। जागरण 11 फरवरी 1932 को ये साप्ताहिक था, बनारस से निकलता था। शिव पूजन सहाय इसके संपादक थे। आज जो है ये दैनिक पत्र था, ध्यान में रखना है, दैनिक था। अगले दिन फिर हम पार्ट 4 में कुछ नए पत्रों के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंदी, जय भारत।